नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस आक्रोश दिवस की करेंगे जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 तारीख को तय किया था कि 23 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, वो मंत्री भी हैं, उनके पुतले वगैरह फूंके जाएंगे। तो क्या कुछ रहा देश भर में माहौल 23 फरवरी का? खासतौर से संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल रही, क्या उस कॉल पर किसी ने कान धरा या फिर मामला जो 16 फरवरी को था, जो 18 फरवरी को था, वैसा ही निकल गया? दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक ने भी कॉल दी थी कि हम जो है काले कपड़े, काले झंडे ये सब बांधेंगे, काला रिबन बांधेंगे और इस तरह से 23 फरवरी को विरोध करेंगे। तो उनके विरोध का क्या हुआ? तीसरी चीज, जो लोग शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे थे, तो वहां क्या स्थिति है एक, और दूसरा यह कहा गया था कि 21 फरवरी को कि अभी 2 दिन के लिए आंदोलन स्थगित किया जा रहा है और 23 फरवरी की शाम को सूचना दी जाएगी कि क्या कुछ आगे होने जा रहा है। तो क्या कोई सूचना आई, यह भी एक सवाल है। फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक अपील की है, वो अपील क्या है इस पर भी बात करेंगे और चर्चा इस पर भी करेंगे कि किसानों में किस बात को लेकर मतभेद है, चूंकि ये मतभेद अब उभर कर सामने आ गया है, या एक तरह से आप कहें कि सिर्फ फुटअव्वल जो है वो अब सतह पर आ गई है और स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आक्रोश दिवस से, चूंकि साहब इसकी तो कॉल दी गई थी और 22 फरवरी को जो बैठक हुई चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें तो लंबी चौड़ी फहरिस्त निकाली गई थी कि 23 फरवरी को देशव्यापी जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे आक्रोश दिवस, काला दिवस बताया गया। फिर कहा गया कि साहब उसके बाद में 26 फरवरी को जो है ट्रैक्टर मार्च होगा और फिर कहा गया कि साहब की जो है 14 मार्च को पंचायत बुलाई जाएगी। अब इन तीनों में जो पहला कार्यक्रम 23 तारीख को होना था, उसका हाल पंजाब के बाहर तो बहुत ठीक नहीं रहा। पंजाब में जो हुआ वो तो खबरों में रहा, लेकिन उसके बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ हो, काले दिवस के रूप में मनाया गया हो, इस तरह की तो फिलहाल खबरें नहीं। हालांकि फिर उसमें कुछ लोग कहेंगे कि आप लोग तो गोदी हैं, तो भाई जो गोदी के बाहर है उन्होंने भी खबर नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉल दी गई थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आक्रोश दिवस के बाबत, वो पूरी तरह से फुस रही। वैसे ही जैसे 16 फरवरी को कॉल दी गई थी भारत बंद की, हालांकि वो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर समिति की तरफ से दी गई थी, लेकिन उसमें भी कोई हिस्सेदारी नहीं हुई थी पंजाब के बाहर। फिर 18 फरवरी को चक्का जाम तो रहा ही नहीं, तो वो मामला भी आया गया था, तो उसी तरह से ये मामला भी आया गया हो गया। और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक ने भी वो काला पट्टी, काला झंडा, ये सब की कॉल दी थी। वह भी जो है पंजाब में अगर कुछ रहा हो तो रहा हो, बाहर तो नहीं दिखा, क्योंकि उस बाबत भी कोई बड़ी सूचना तो है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो पूरा इकोसिस्टम तो आसमान सर पे उठा लेता और बताने लगता कि साहब बड़ा सफल जो है काला दिवस रहा, आक्रोश दिवस रहा। लेकिन वो सब आप ढाक के 3 पात्रा, कुछ वहां बन नहीं पाया। दूसरी चीज, शंभू बॉर्डर पर जो है, जैसा कि हम लोगों ने बात की कि दरअसल वहां पर जो पैकोलिन और वो जेसीबी और बख्तरबंद जो गाड़ियां, वो सब अब आप एक तरह से कहें कि नदारद हो रही हैं। टॉप लीडरशिप भी वहां नहीं है, हालांकि फिर उसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि वो लोग वहां पटियाला में है और तमाम चीजें वहां चल रही हैं। उनके एक नेता तो बीमार ही हैं, तो इस वजह से भी हो सकता ना हो, लेकिन वो वहां है नहीं। तीसरी चीज क्या हो रही है कि इनके परस्पर मतभेद जो है वो सामने आ रहे हैं। जो लोग शंभू और खरौनी पर है, उनका, उनमें से एक का, धड़े का ये मानना है कि सरकार ने चूंकि प्रस्ताव रखा है बातचीत का, तो बातचीत करना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि दिल्ली कूच होना चाहिए। तो खैर अभी इसी को लेकर रसाकसी हो रही है। इसीलिए जो ये कहा गया था कि 21 फरवरी को कि 2 दिन के लिए स्थगित किया जा रहा और फिर 23 तारीख को शाम को बताया जाएगा, तो अभी तो कोई खबर आई नहीं। तो यही माना जाए कि आंदोलन जो है अब स्थगित ही रहेगा।
इसमें एक और चीज हुई है कि संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के बीच जो मतभेद है वो उभर कर सामने आ गए हैं। अभी तक इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जो जो आप कहें कि दोनों के बीच दूरियां हैं, वो जैसे कि आप देखें कि जो पंजाब में कई चैनल हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल जिन्होंने बातचीत की उग्राहा जो गुट है उसके अगुआ से, और वहां उनका सीधा यही कहना था कि ये तो माना जा रहा था कि जो घटना हुई उसके बाद में आप लोग वहां जाते, लेकिन आप लोग तो गए नहीं। तो उधर से सीधे कहा गया कि देखिए उन लोगों ने तो हमसे सलाह मशवरा किया नहीं था, वो लोग तो अपने ही चले गए बैठने के लिए। तो अब जब वो अपने ही चले गए तो वो देखें अब अपने ही, जाहिर सी बात है। अब ये इसलिए भी कह रहा हूं चूंकि जो इनका दिल्ली कूच का आह्वान है उसके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा नहीं। तो अब ये जो मतभेद है वो स्पष्ट है। इस मतभेद को और स्पष्ट हो गया जब गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक से मेरा अनुरोध है कि अब आप लोग परस्पर जो मतभेद है उसे दूर करिए। देखिए, ये मैं आपको इसलिए भी स्टेटमेंट बता रहा हूं कि ये जो खड़ा किया गया आंदोलन जिसे बताया जा रहा है कि किसानों के लिए किया जा रहा है, दरअसल इसमें राजनीति बहुत गहरी है, और वो राजनीतिक दल भी कर रहे हैं जो 2024 को देख रहे हैं, और इसमें वो किसान संगठन जिनको ये लग रहा है कि नहीं ये राजनीति प्रेरित है, तो वो लोग भी अपनी दूरी बनाए हुए हैं, वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए भी आप एक तरह से कहें कि इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, क्योंकि किसान गुट के भीतर की राजनीति और नाक की लड़ाई जो है उसने इनके लिए मामला और कठिन कर दिया है। और बड़ी चीज यह है कि इनका तो चलिए कठिन हुआ सो हुआ, सबसे ज्यादा कठिन तो उनका हुआ पड़ा है जिनको लगा था कि इन लोगों को बाहर निकाल कर हम अपने लिए कुछ राजनीति कर लेंगे। तो उनकी भी राजनीतिक दुकान पर एक तरह से कहें कि ताला लगने वाला है। अब वो तो मोहब्बत की दुकान लोग खोल रहे हैं, और उस मोहब्बत की दुकान में जो खेती बाड़ी करने के सोच रहे थे, अब आप देखिए कि उस पर ताला लग गया है, ये अब साफ दिखाई दे रहा है। इसमें एक और बात जो जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, मुझे लगता है कि वो ये है कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। यानी जो लोग शंभू और खनौरी पर जुटे हुए हैं उनको लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए कि साहब बताइए दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं, रोक कर बैठे हैं। तो अब उस बाबत सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा वो देखने वाली बात रहेगी। वैसे हाई कोर्ट ने तो कह ही दिया कि ये जो ट्रैक्टर ट्राली है और ये जो आपका सब भारी भारी बख्तरबंद मशीन है, इसको लेकर तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। पर एक बात जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो ये कि जहां ये जुटे हैं बॉर्डरों पर, वहां की जनता इनके साथ नहीं, यानी पंजाब के लोग भी साथ में परेशान हो गए कि क्या आप लोग रोक कर बैठे हुए हैं। जो आक्रोश दिवस मना रहे हैं या भारत बंद या चक्का जाम, उसमें भी लोग नहीं है, और इनका आपस में भी जो है आप एक तरह से कहें कि तालमेल नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो पूरा सामियाना सजाया गया था और जिसके सहारे 2024 में कुछ कुछ करने की योजना राजनीतिक आकाओं ने बनाई थी, वो दरअसल धराशायी हो गई है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।